Hello students, welcome back. Children, today we are going to study about the disinvestment policy of the government of India. A very important and interesting chapter, children. Now before we start with the disinvestment policy, let us acquaint ourselves like what exactly is this concept of disinvestment and when does this question of disinvestment come along. Now we know, children, when we say invest, it means that we are investing some money in the business. So when we say disinvest, that means we are withdrawing our investments, we can say, children. Just like we have the private enterprises which are started by private individuals. In a similar way, children, we have one more section that is called as the public sector. अच्छा, जो हमने अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स देखे थे चिल्ड्रन, whether it's like the capitalism जहां पे all the factors of production are owned, controlled and managed by the private individuals. Then we have the socialism, children, जहां पे all the factors of production are owned, controlled and managed by the government. And in India, children, as we all know that there is a coexistence of the private sector and the public sector, and that is why our economic system is referred to as what? Mixed economy. So we have certain company, children, which are given to the private sector. There are certain strategic and important companies which are handled only by the government. अच्छा, अभी जो गवर्नमेंट के कंपनीज होते हैं चिल्ड्रन, बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू two different types. We have got what are called as CPSEs. Now, what should be that, children? CPSE is actually a central public sector enterprise. क्या बोलते हैं उनको हम लोग? Central public sector enterprise. They're actually मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी ऐसा कंपनी जिसके अंदर 51% से ज्यादा शेयर कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करेगा? Is being contributed by the central government. Who is contributing it, children? The central government. अच्छा, then what's a state level public sector enterprise? मतलब यहाँ पे बच्चों लोग जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा वो उस कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर रहेगा. ओके, और ज्यादातर ऐसे कंपनीज में हम लोग देखते हैं कि लाइक इट्स लाइक दी पावर एंड दी एनर्जी सेक्टर, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में जो कंपनीज रहते हैं वो आपको दिखेंगे. तो कुछ कंपनीज में चलो जो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, कुछ कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, ये सबको मिला के हम लोग नाम क्या देते हैं? दे आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. दे आर आल्सो कॉल्ड एज we also call them as public sector units. So either PSE or PSU, CPSE and SPSE. अच्छा, 31st March 2017 का जो डेटा है बच्चों अपने पास, उसके हिसाब से we had 331 central public sector enterprises and 257 were functional out of this, और कुछ 74 CPSEs ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं बच्चों. अच्छा, इंडिया ने आज तक बच्चों लोग जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल किया है, तो वो सब में आई थिंक पब्लिक सेक्टर हैज प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट. अच्छा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वजह से अपना इंडस्ट्रियल बेस बच्चों लोग पूरा डाइवर्सिफाई हो चुका है. दिस लॉट ऑफ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, वी हैव डेवलप्ड मेनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी चिल्ड्रन, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कमा के दिया है, एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया बच्चों लोग, और दे हैव हेल्प्ड अस टू बिल्ड अप सम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, जो चीजें हम लोग पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे, उसके लिए हम लोगों को क्या अवेलेबल करा के दिया है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. सो ऑल दीज थिंग्स चिल्ड्रन टुगेदर दे एक्चुअली हाईलाइट व्हाट एग्जैक्टली इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया. अच्छा, अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो परफॉर्मेंस है उसके प्रॉफिट को लेके हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ध्यान रखना बच्चों लोग, जब गवर्नमेंट कोई कंपनी स्टार्ट कर रही है तो वी नीड टू नो दैट कि लाइक द परफॉर्मेंस कैन नॉट ओनली बी मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, बट आई थिंक देयर आर मेनी अदर क्राइटेरिया हाउ यू कैन मेजर इट, कि हमारे देश में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है. अच्छा, प्राइवेट मोनोपोलीज को कैसे हमने कंट्रोल किया है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को कैसे हमने प्रोटेक्ट किया है. ये सब चीजें भी बच्चों लोग परफॉर्मेंस बताती है कि लाइक हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कितने इंपॉर्टेंट है करके. ओके, now, but we all are very much aware, children, that when we say government companies, there are certain problems which are associated to these government companies. Okay, ये problems मैं आपको ऐसे highlight करके बता रहा हूं बच्चों लोग. आप सबको पता है गवर्नमेंट कंपनी का दूसरा नाम होता है losses.
अच्छा, मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि लाइक दे हैव फेल टू जनरेट एनी प्रॉफिट्स और सरप्लस either for further expansion of this sector children. मतलब अगर आप 2016-17 का डेटा देखेंगे तो बच्चों लोग एयर इंडिया, बीएसएनएल और एमटीएनएल तीन लोगों ने मिलके जितना टोटल लॉस है बच्चों लोग उसका 55% लॉसेस तो इन्होंने ही कराया था. So they are among the three companies are among the top 10 loss making public sector undertakings. अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी भी है जैसे कि इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया, हाँ, जो आज भी प्रॉफिट कमा के दे रहे गवर्नमेंट को. ओके, तो हर साल इनका लॉसेस बच्चों लोग बढ़ता ही जाएगा. दूसरी बात, गवर्नमेंट कंपनी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगा. रीजन, फालतू का ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखने का बच्चों लोग. रिटर्न्स पर यूनिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज वेरी लो एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर एंड इट इज कॉजिंग अ ह्यूज बर्डन टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. मतलब प्राइवेट कंपनीज के प्रॉफिट्स को आप कभी देखना और गवर्नमेंट के कंपनीज के प्रॉफिट्स को देखो तो यू विल अंडरस्टैंड दैट. फिर बच्चों लोग एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम. गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज जो होते हैं बच्चों लोग दे फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ ऑटोनॉमी. मतलब डिसीजन लेने का बच्चों लोग 10 मीटिंग 10 लोगों का अप्रूवल लेने का, ऐसे नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी आ गया फटाक से डिसीजन ले लो और प्रॉफिट कमाओ, नहीं. देन पॉलिटिक्स इंटरफेयर करेंगे बच्चों लोग. हर एक कंपनी के अंदर कोई ना कोई नेता रहेगा जो इंटरफेयर करता रहेगा. अच्छा, लोकेशन कौन सा है ये डिसाइड करते हुए बच्चों लोग बहुत सारे फैक्टर्स को देना पड़ता है. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को हम लोग कंसीडर करते हैं और अकाउंटेबल नहीं होते. आज अगर मेरा कंपनी है, अगर मैं एक एमडी हूं तो आई हैव टू बी आंसरेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना. अगर मैं गवर्नमेंट का कंपनी चला रहा हूं तो आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन. और डिसीजन मेकिंग इज वेरी डिफेक्टिव चिल्ड्रन. वी हैव लेस एफिशिएंट पीपल हु आर वर्किंग देयर हु गेट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेमेंट्स दैट दे रिक्वायर चिल्ड्रन. अच्छा, फिर देयर आर आल्सो प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू मैन पावर. मतलब जहां पे 10 लोग काम कर सकते हैं वहां पे 100 लोगों को भर के रखने का बच्चों लोग. कौन से प्रिटेक्स्ट में बच्चों लोग कि हम लोग क्या जनरेट करा के दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट. तो देयर इज नो प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. अच्छा, बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है बच्चों लोग के लिए जितने एम्प्लॉयज है वो लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं वहां पे. तो जितना काम कर सकते हैं उससे कम काम करते. देयर कैपेसिटी इज बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड देन देयर पोटेंशियल. अच्छा, और फिर बच्चों लोग स्टाफ को अपॉइंट करने में टाइम. ओके, और बहुत बड़े लेवल पे बच्चों लोग देयर इज समथिंग लाइक लार्ज स्केल करप्शन एंड नेपोटिज्म. मतलब इन्फ्लुएंस यूज करने का और फिर वहां पे जॉब्स वगैरह लेने का. अच्छा, फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी. मतलब बच्चों 46% तो ऐसे एंटरप्राइजेस थे बच्चों जो अपने कैपेसिटी के 75% कैपेसिटी को यूटिलाइज करते बच्चों. सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज वेरी लेस. तो चलो यहाँ पे होगा क्या पता है, ह्यूज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस. एंड व्हाट इट इज एक्चुअली गोइंग टू रिजल्ट इनटू चिल्ड्रन, इट विल रिजल्ट इनटू rise in the per unit cost of production and it's finally going to affect the profits children. मतलब ये प्रॉब्लम्स होते हैं. फिर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. मतलब चिल्ड्रन देयर विल बी नो प्रॉपर प्लानिंग दैट इज टेकिंग प्लेस. या ठीक से प्लानिंग नहीं करने का. अच्छा, कॉस्ट एस्टिमेशंस इनके फॉल्टी होते हैं. अच्छा, बहुत सारे सिचुएशंस में गलत लोकेशन पे गलत बिजनेस स्टार्ट किया जाता है जो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता है. फिर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है. आज भी हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बच्चों लोग. दे हैव लेड टू ह्यूज वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, प्राइसिंग पॉलिसी. गवर्नमेंट के पास जो प्राइसेस होते हैं बच्चों लोग उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस होते हैं बच्चों लोग. तो दे आर बीइंग रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट क्योंकि उनका मोटिव बच्चों लोग सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है. हाँ, तो ध्यान रखने का कि लाइक दे नीड टू गिव सम सर्विस टू द पीपल. सो जो प्राइसेस होते हैं बच्चों लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम वाले होते हैं. अभी देखो, अगर आपने एक आध प्रोडक्ट बनाया लेकिन उस प्रोडक्ट को आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के भी नीचे वाले प्राइस में बेचोगे तो सीधी सी बात है कि लाइक चिल्ड्रन दे आर गोइंग टू सफर लॉसेस. तो अभी सवाल यह आता है कि लाइक इतने सारे गवर्नमेंट कंपनीज और उससे भी ज्यादा उनके प्रॉब्लम्स. तो गवर्नमेंट को क्या ये कंपनीज चलानी चाहिए या फिर नहीं चलानी चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन. और फिर वहां पे शुरुआत हुई थी बच्चों लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. चैप्टर नंबर 1 जो बच्चों लोग हम लोग ने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है चिल्ड्रन प्राइवेटाइजेशन. व्हाट इज इट? एक प्रोसेस होता है बच्चों लोग जो गवर्नमेंट के रोल को कम करेगा बिजनेस एक्टिविटीज. मतलब रेड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज चिल्ड्रन इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. इसकी शुरुआत बच्चों हमने 1980s में की थी. बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि लाइक पब्लिक सेक्टर को अगर हम लोग एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो फिर यू हैव टू टेक अप प्राइवेटाइजेशन.
सो अर्ली 80s में प्राइवेटाइजेशन वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड किंगडम, फिर हमने भी उसको यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की है। अभी सवाल आता है कि लाइक गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर में बेचने का, उसको डिसइन्वेस्ट करने का मेन एम्स क्या होता है चिल्ड्रन? तो उसके मेन एम्स में सबसे पहला, किसी गवर्नमेंट कंपनी को बेचेंगे तो आपको पता है बच्चों लोग क्या होगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगर एयर इंडिया को बेचा जाएगा बच्चों लोग तो उससे बहुत सारा पैसा मिलता है, तो उससे हम लोग बच्चों लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं, वेजेस पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी सब्सिडीज दे सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के पास बच्चों लोग कुछ सरप्लस नहीं है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, विद सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा, गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, और इसकी वजह से होता है कि बच्चों ये कंपनीज में ना गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा अटका हुआ है। जैसे कि गवर्नमेंट होटल्स में इन्वेस्ट की थी, टेक्सटाइल्स, केमिकल कंपनीज, हाँ तो अभी उनको लगता है कि नहीं बस हो गया, अब ये सब कंपनीज को हम लोग प्राइवेट में बेच देंगे तो उससे बहुत सारा पैसा मिलेगा, उससे हम लोग गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। फिर कभी कभी कंपनीज को बेचा जाता है, कभी कभी कंपनीज को रिस्ट्रक्चर करते हैं बच्चों लोग। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब लॉस मेकिंग को वापस से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करने का, मतलब दोज कंपनीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग क्रॉनिकली सिक, लेकिन उनको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, उम्मीद है। हाँ तो फिर उनको थोड़ा एडिशनल कैपिटल इंफ्यूज करके मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के जरिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंडर ऐसे कंपनीज को रिस्ट्रक्चर किया जाता है बच्चों लोग, ताकि नया टेक्नोलॉजी, नया मैनेजमेंट और नया स्किल मैन पावर, और फिर माइट बी दिस कंपनीज विल टर्न इनटू प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस। फिर पॉइंट नंबर 3, अगर हम लोग प्राइवेटाइज करेंगे बच्चों लोग तो जो डिस्प्लेस पर्सनल होता है, कौन होते हैं डिस्प्ले, मतलब जैसे कि बच्चों आज अगर हमने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया, अब सबको पता है कि वहां पे काम करने वाले बहुत सारे लोगों का जॉब्स चला जाएगा। हाँ तो उस एयर इंडिया को बेचने से जो पैसा आएगा बच्चों उसमें से कुछ पैसा हम लोग काय के लिए यूज करेंगे, वर्कर्स के लिए। अच्छा, उनको हम लोग कुछ सिक्योरिटी दे सकते हैं, मतलब वर्कर्स को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, या फिर जो वर्कर्स आप रखना चाहते हो उनको वापस से रीट्रेनिंग दिया जाएगा। हाँ सो दैट वाज, और फिर आपने एक वर्ड सुना रहेगा दिस इज कॉल्ड एज VRS, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं उनको जॉब पे से निकाला जाता है, उनको ऑन द स्पॉट कुछ हम लोग बेनिफिट्स देते हैं। अच्छा, अगर हम लोग प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे देन विल बी रेजिंग द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। चलो प्राइवेट कंपनी इस कंपनी को खरीद लेगा तो वो लोग अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, एकदम स्किल्ड मैनेजर्स रहेंगे वहां पे बच्चों लोग। अच्छा, इससे क्या होगा बता बच्चों लोग, बेटर मॉनिटरिंग, बेटर मैनेजमेंट, बेटर कंट्रोल बाय द शेयर होल्डर्स, और इसकी वजह से बच्चों लोग क्या होता है पता है, जो रेवेन्यू जनरेशन होगा ना तो इट विल बी इंप्रूविंग, और फिर जो डेफिसिट से ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनीज के कम होते हैं। और इस सबका अल्टीमेट फायदा किसको होने वाला बच्चों लोग, कंज्यूमर्स, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज मतलब कैसे अच्छा क्वालिटी नहीं होता है। ओके, तो आई थिंक कंज्यूमर्स, okay, they are going to get much of benefits we can say, so they are going to get higher level of satisfaction if these companies are managed by the private. Okay, better quality products, variety of goods and services. फिर अगर किसी कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट के पास से प्राइवेट में बेच देंगे तो मुझे लगता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों लोग, कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल लोगों को अंदर इंटरफेयर करने के लिए देते हैं, बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो उससे चलो एफिशिएंसी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा, एंड पीपल विल बिकम मोर अकाउंटेबल। अच्छा, डिस इन्वेस्टमेंट के जरिए आया हुआ पैसा हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं, तो इट कैन बी यूज फॉर रिटायरिंग पब्लिक डेप्ट। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे लोन रहते हैं बच्चों लोग। हाँ तो कंपनीज को, जैसे एयर इंडिया को बेचा और फिर इतना इतना करोड़ रुपए मिल गया, तो उसमें से कुछ पैसा हम लोग हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जितना लोन रहता है उसको रीपे करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो एक आध कंपनी को बेचा, जैसे एयर इंडिया को बेचा, और दूसरा एक आध कंपनी है अपना, कौन सा, इंडियन रेलवेज, तो वहां से आया हुआ पैसा रेलवेज को हम लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो जो यूनिट्स हम लोग ऐसे रिवाइव कर सकते हैं। अच्छा बच्चों लोग, गवर्नमेंट का एक जो ऑब्जेक्टिव था ये बहुत अच्छा था, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सवाल यह आता है कि क्या गवर्नमेंट इस सब में कामयाब हो गई, क्या डिसइन्वेस्टमेंट को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था। अच्छा, क्या डिसइन्वेस्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो गए थे। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
ये जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ये पॉलिसी है क्या? अच्छा, गवर्नमेंट हैज ब्रॉट आउट दिस रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स और सेवरल स्टेप्स के जरिए प्राइवेटाइजेशन, वी हैव कैरिड आउट प्राइवेटाइजेशन थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो सबसे पहले न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां से शुरुआत हुई थी। फिर बच्चों लोग गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को नवरत्न का स्टेटस दिया था और कुछ कंपनीज को मिनी रत्न का स्टेटस दिया था। नवरत्न कौन से बच्चों लोग? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, भारत पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है बच्चों लोग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, then we got general authority of India limited and महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, they are given the same status, okay? और इनको मिलता है बच्चों लोग ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, तुम अपने हिसाब से चलाओ। और भी कुछ ऐसे कंपनीज थे जिनको हमने स्टेटस दिया था बच्चों लोग, they were considered as मिनी रत्न। तो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। नवरत्न द मोस्ट, जैसे अकबर के दरबार में बच्चों लोग कैसे नवरत्न होते थे ना, बिरबल वगैरह, तानसेन, वैसे पब्लिक सेक्टर के नवरत्न मानते हैं इनको हम लोग, ठीक है। Then we have got the DIPAM, which is called as the Department of Investment and Public Asset Management, जिसको स्टार्ट किया गया था यहाँ पे बच्चों लोग कौन से ईयर में? 1999। What have we done, children? That is, the department has been under the Ministry of Finance, and this investment has been renamed as the Department of Investment and Public Asset। तो this investment का अभी हमने नाम भी बदल के रखा हुआ है बच्चों लोग, we have given it a different name। अच्छा, तो बच्चों जब डिसइन्वेस्टमेंट करने का ही है, जब हम लोग किसी गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट में बेचना चाहते हैं, तो कौन कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं बच्चों डिसइन्वेस्टमेंट के लिए? तो सबसे पहला मेथड आता है बच्चों इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब सीधा पब्लिक को शेयर्स ऑफर करने का बच्चों लोग मार्केट में, बाय अनलिस्टेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एंड आई थिंक शेयर होल्डिंग का पैटर्न यहाँ पे बदला जाता है, मतलब सीधा पब्लिक को बेचा। फिर होता है बच्चों फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ऑलरेडी कुछ कंपनी के शेयर पब्लिक के पास है, उनको और थोड़े शेयर्स ऑफर कर दो बच्चों लोग पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, ओके। तो पहली बार और फिर दूसरी बार आता है बच्चों लोग, फिर आता है ऑफर फॉर सेल। तो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए हम लोग, प्रोमोटर्स के जरिए कंपनीज को हम लोग डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अच्छा, तो मुझे लगता है 2012 के बाद में गवर्नमेंट ने ऑफर फॉर सेल, जैसे कि एयर इंडिया इज ऑफर फॉर सेल ना, यस। एंड देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट द स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे बच्चों लोग, कि 50% तक का शेयर होल्डिंग बेच देने का, ओके। क्या बोला देखो, हाँ, सेल ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ CPSE अप टू 50%, और सच हायर परसेंटेज एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में डिटरमाइन प्रॉपर, ओके। आई थिंक अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को भी सीधा प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर देने का। एक और होता है बच्चों इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंपनीज के शेयर्स बेचे जाएंगे। और एक होता है बच्चों लोग सेंट्रल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ओके। आई थिंक दिस इज डन थ्रू द सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन वेरियस CPSE अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स थ्रू सिंगल ऑफरिंग, मतलब किसी एक कंपनी को ही बेच देने का। आई थिंक लाइक दे कैन यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। अभी सवाल यह आता है कि बच्चों ये सब के बीच में एम्प्लॉइज का क्या, किसका क्या? एम्प्लॉइज का। नाउ वन ऑफ द मेजर कंसर्न चिल्ड्रन, जो मुझे लगता है मैनेजमेंट बदलने से जो सबसे बड़ा टेंशन आता है वो क्या होता है, लाइक एम्प्लॉइज का जॉब चला जाएगा। अगर हम लोग BAST को अगर रिलायंस को भेज देंगे तो आपको पता है रिलायंस सबसे पहले बहुत सारे वर्कर्स को वहां से निकाल देगा। तो मुझे लगता है कि लाइक वर्कर्स को रिट्रेंच करने के बाद भी उनको एक VRS का स्कीम दिया गया था, मतलब कंपनी को बेचने के बाद जो पैसा आता है उसमें से कुछ वर्कर्स को हम लोग वॉलंटरीली रिटायर करने के लिए बोल सकते हैं, जिनका 5 साल बाकी है, 10 साल बाकी है, तो रिटायर देके उनको एक लमसम अमाउंट देने का, और फिर स्टाफ को कम किया जाता है बच्चों लोग, ठीक है। सो दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। अच्छा, अभी का बच्चों अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो है क्या, क्या बोला देखो बच्चों लोग, कि the following are the features of the current disinvestment policy which is being followed by the government। अभी देखो बच्चों लोग, गवर्नमेंट का कंपनी है, मतलब वो देश का वेल्थ माना जाता है बच्चों लोग, तो उसका थोड़ा ओनरशिप लोगों के पास होना चाहिए। कंपनी किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट किसका? लोगों का। तो लोगों का थोड़ा मैनेजमेंट होना चाहिए बच्चों लोग वहां पे, ओके।
Then we also have, while pursuing the disinvestment through minority stake sale in the listed CPSE, the government will retain majority shareholding of at least 15. तो बहुत सारे केसेस में चलो 49% शेयरहोल्डिंग बेचा है गवर्नमेंट ने और अपने पास कितना रखा है 51% अपने पास रखने का, 49 बेच दो तो कंट्रोल तो आपके पास ही रहेगा। और कभी कभी बच्चों लोग स्ट्रेटेजिक सेल, मतलब कि लाइक मैनेजमेंट के साथ में शेयर्स को भी बेच दिया। अच्छा, अभी सवाल आता है बच्चों लोग कि ये जो पूरा इवैल्यूएशन का प्रोसेस था, was it profitable, मतलब अल्टीमेटली what has it achieved, ये सब ने अचीव क्या किया है, that's what we need to understand here children. So we'll just try to see what are the problems associated with the process of disinvestment. सबसे पहला बच्चों लोग, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस कैरी आउट किया गया था, दिस वाज वेरी हेस्टी एंड अनप्लान प्रोसेस। क्या माना जाता है इसको? हेस्टी एंड अनप्लान, मतलब घाई गड़बड़ी में बच्चों लोग कंपनीज को उठाया बेच दिया, ये भी नहीं देखा कि लाइक मार्केट में उनका एक्चुअल वैल्यू क्या था, एंड दे हैव सोल्ड द मेनी यूनिट्स एट अ प्राइस व्हिच इज वेरी लो देन द मार्केट प्राइस। तो हेस्टी और अनप्लान ये गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का फीचर है बच्चों। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अच्छा, स्टार्टिंग का जो बच्चों फेज था जहां पे उन्होंने ट्राई किया था माइनॉरिटी शेयर्स को बेच देने का शेयर होल्डर्स को, बट इन कॉन्ट्रास्ट एम्फेसिस प्रेजेंटली इज ऑन सेलिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स। तो बच्चों लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर मतलब जैसे कि अभी VSNL है तो उसको हमने टाटास को बेचा हुआ है बच्चों लोग। तो सवाल यह आता है कि लाइक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ढूंढना, तो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनर, then getting the right price, एम्प्लॉइज को निकालना बच्चों लोग, और जो बिडर्स होते हैं ना खरीदने के लिए, हाँ तो नंबर ऑफ बिडर्स हैज बीन फॉर, क्योंकि बच्चों एक लॉस मेकिंग कंपनी को अगर आप बेचने के लिए निकालोगे तो खरीदने वाले तो कम ही मिलने वाले हैं। और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमने यहाँ पे खरीदने पे मजबूर किया हुआ है बच्चों लोग, UTI म्यूचुअल फंड्स टू परचेज द इक्विटी। जैसे कि एयर इंडिया इज अवेलेबल फॉर स्ट्रेटेजिक सेल, बट आई थिंक no one is coming forward to buy Air India because it is a loss making unit children. अच्छा, फिर और एक बात आती है बच्चों लोग कि कुछ केसेस में हमने देखा कि कंपनी को डिसइन्वेस्ट करने के बाद भी मेजॉरिटी स्टेक किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास रहेगा। मतलब मैनेजमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट मैनेजमेंट करती है, इसकी वजह से लॉस होता है, और फिर डिसइन्वेस्ट करने के बाद भी अगर कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा तो फिर डिसइन्वेस्टमेंट का काम क्या था? सो द पर्पज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज not served, that is the problem of government control. अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों लोग कि अगर हम लोग गवर्नमेंट कंपनी को बेच देंगे प्राइवेट में तो बहुत सारे लोगों का जॉब्स जाने वाला है। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा चिल्ड्रन कि लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स 22 लाख एम्प्लॉइज काम करते थे, तो अभी वहां पे 11.31 lakhs 11.81 lakhs यहाँ तक आके पहुंच गया है। सो ऑलमोस्ट लाइक 4.60% वर्कर्स हैव बीन अनएम्प्लॉयड। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के जरिए लोगों को कम किया जाता। फिर और एक प्रॉब्लम बच्चों लोग, भले गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की रहेगी कि हमारे बजट में जब किसी गवर्नमेंट कंपनी को बेचा जाएगा तो उसको हम लोग कैपिटल रिसीट्स करके दिखाते, फिर हमारा बजट का रिसीट साइड बड़ा दिखता है, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हमारे बजट्स में जो डेफिसिट है वो कंटिन्यू होते जा रहे हैं। हमने कभी उसको सरप्लस या फिर बैलेंस होते हुए नहीं देखा है। मतलब वहां से कैपिटल से आया हुआ पैसा बच्चों, जो कैपिटल रेवेन्यू है उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके यूज कर रहे हैं। तो कैपिटल रिसीट शुड बी यूज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ना, वी आर यूजिंग कैपिटल रिसीट्स फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रादर देन जनरेटिंग कैपिटल। और जो गवर्नमेंट को चलाने का जो हाई कॉस्ट होता है बच्चों लोग, इट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस वी कैन से दैट दिस मनी हैज बीन वेस्टेड देयर। ओके, एंड पीपल्स कंसर्न, बहुत सारे केसेस में बच्चों आपको नहीं लगता है कि लोगों का कंपनी है तो फिर कंपनी बेचने से पहले लोगों का कंसेंट लेना बहुत जरूरी था? यस, बट आई थिंक लाइक यहाँ पे होता क्या, बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट कंपनी बेच देते, बेचने के बाद फिर लोगों को पता चलता है कि लाइक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिसीजन लिया हुआ है। सो आई थिंक इट इज नेसेसरी टू कंसर्न द टेक पीपल्स कंसर्न बिफोर डिसइन्वेस्टिंग देयर इक्विटी वी कैन से। अच्छा, और अभी फिलहाल बच्चों लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि लाइक सीधा सीधा कंपनी को बेचने से अच्छा है कि लाइक वी कैन गो फॉर समथिंग व्हाट इज कॉल्ड प्राइवेट पब्लिक पार्टनर या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनर। तो बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं बच्चों लोग जहां पे हम लोग प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द व्यूज दैट वी हैव। तो बच्चों इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोगों को
कौन सा, डिसइन्वेस्टमेंट का। एक ना एक क्वेश्चन तो जरूरी पूछा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों लोग हम लोगों को प्रॉब्लम्स पढ़ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। दूसरा आता है बच्चों लोग द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, और फिर आता है उसका इवैल्यूएशन। तो बच्चों लोग मैंने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली आपको एक पूरा आंसर पढ़ा दिया बच्चों लोग। तो डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों लोग तो आप इस चैप्टर के जरिए उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। Yes, so that's all for today, children. See you in the next lecture with the micro, small, and medium enterprises wala chapter. Till then, bye everyone. Take care. See you in the next lecture.